दोस्तों हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर 4 अरब साल पहले जीवन सिर्फ पानी पर था, यानी कि केवल समुद्र में रहने वाले ही जीव पृथ्वी पर मौजूद थे। लेकिन जब पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर मौजूद जीवों को बचाती है। और इसी वजह से पेड़ पौधे जमीन पर उगने लगे और लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जंगल ही जंगल दिखाई देने लगे और फिर एक जलचर ने पृथ्वी पर कदम रखा, जिसके बाद जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई। फिर 25 करोड़ साल पहले बिग बैंग के विस्फोट के बाद सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये इतना भयंकर था कि पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। हम आपको बता दें ऐसा 5 बार हुआ है जिसमें कई प्रजातियां विलुप्त हुई, जिसके बाद कई नई प्रजातियों का जन्म हुआ और इस विस्फोट के बाद ही पृथ्वी पर डायनासोर्स का जन्म हुआ था। दोस्तों, डायनासोर के अंत के बाद हमारे मनुष्य जीवन की शुरुआत का पहला चरण शुरू हो चुका था। उसके बाद ही इस पृथ्वी पर ऐसे जीव पैदा होने लगे जिनके हाथ और पैर मौजूद थे। लगभग 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सभी खंड एक दूसरे से अलग होने लगे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी आज जैसी दिखने लगी। और दोस्तों, लगभग 1 करोड़ साल पहले कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन पर घास भी उगने लगी और हमारे पूर्वज यानी बंदर पेड़ों से निकलकर जीवन के नए नए तरीके खोजने लगे। क्योंकि दोस्तों, बंदरों का दिमाग और हम इंसानों का दिमाग अगर टेस्ट किया जाए तो अभी भी 90% एक दूसरे से मेल खाता है, जिसमें ये तो तय है कि बंदर ही हमारे पूर्वज हैं, जिनमें कुछ इंसानों में तब्दील होने लगे और कुछ चिंपैंजियों में। जो बंदर इंसानों में तब्दील हो रहे थे वो धीरे धीरे विकास की तरफ जा रहे थे और फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना भी सीख लिया। उसके बाद दोस्तों, बंदरों ने धीरे धीरे खुद को और विकसित किया, जिसके बाद इन्होंने अपने दांतों का इस्तेमाल करके चीजों को चबाकर खाना सीखा और फिर आग की खोज हुई और धीरे धीरे इन्होंने समूह में रहना सीखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका दिमाग और ज्यादा विकसित हो गया और वो लोग अब तरह तरह की कलाकृतियां करना सीख चुके थे, जिससे वो दीवारों और पत्थरों पर अलग अलग तरह की तस्वीरें बनाते। और फिर इन्होंने ईंधन का इस्तेमाल भी सीखा, जिसके बाद उन लोगों ने ऊर्जा को संरक्षित करना और इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। और आज हम प्रगति के उस आसमान पर पहुंच गए जहां पर हम मनुष्य के जीवन से जुड़े सभी रहस्यों को सुलझाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.